नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है थर्ड बीएसएससी जीएल प्री के लिए मॉक टेस्ट 3। दोस्तों बिल्कुल बीएसएससी पैटर्न पर आधारित 150 क्वेश्चंस के इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आप हमारे मैथ रीजनिंग के सॉल्व करने के तरीकों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। टेस्ट तो आप पीडीएफ से भी दे सकते हैं और अदरवाइज कहीं कंफ्यूजन हो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में या उसके तरीके में तो आप हमारे तरीके को देख सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 2 पदक जीते और दोनों ही रजत पदक। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। बी आंसर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहर में पटना किस स्थान पर रहा? 38वां। ए आंसर 38वां। पिछली बार 44वां था, 6 स्थान का सुधार हुआ है। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी को। डी आंसर रोजर बिन्नी। अगस्त 2022 में किस देश ने शशि थरूर को अपना शीर्ष नागरिक सम्मान देने की घोषणा की? फ्रांस। डी आंसर फ्रांस। ऑस्कर 2023 के लिए किस भाषा की फिल्म छेलो शो को भारत की ओर से नामांकित किया गया है? गुजराती। डी आंसर गुजराती। 28 सितंबर 2022 को जयंती पटनायक का निधन हो गया। यह थी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। डी आंसर। रामचंद्र मांझी का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। इनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है यह लौंडा नाच के प्रसिद्ध कलाकार थे, सही है। दूसरा है इन्हें 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये गलत है। पद्म भूषण नहीं, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बी आंसर हो जाएगा। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं, इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सही है। और यह भिखारी ठाकुर के लोक नृत्य नाच रूप का अंतिम वंशज थे, ये भी सही है। यानी कि गलत कथन हो जाएगा सिर्फ बी। पहले I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। ए आंसर मोदी जी। I2U2 यानी कि आई और यू दोनों दो बार, ये एक संगठन है हाल ही में बना हुआ। आई से हो गया इंडिया, आई से हो गया इजराइल, यू से हो गया यूएई और यू से हो गया यूएसए। यानी I2U2 संगठन में जो है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, ये 4 देश शामिल हैं। 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए किसने मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है? इसरो। बी आंसर इसरो। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहां बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना सिटी में। और पटना सिटी में जो है 1713 ईस्वी में पहला चर्च निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्कपुर। बाकी जो है अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सभी पटना के नाम रहे हैं। इसके अलावा पटना का नाम पाटलिपुत्र भी रहा है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोइनुल हक को। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा नदी पुल किस राज्य में है? असम में। भारत एवं विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवाद एकमात्र कुंजी है, यह कथन किसका है? जयप्रकाश नारायण का।
किस धर्म में 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति का उल्लेख है? भागवत धर्म में। किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को। अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे ने। विश्व का एकमात्र देश कौन है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? इजराइल। ए ऑप्शन होगा। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह कथन किसका है? मुसोलिनी का। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह किसकी कृति है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल प्रति किस देश के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है? अमेरिका। पुस्तक मार्क्स, गांधी और समाजवाद के लेखक कौन हैं? राम मनोहर लोहिया। बी आंसर। प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। किस बैंक के द्वारा योनो कैश नामक कार्ड रहित एटीएम नगद निकासी की सुविधा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है, इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। ये राज्यसभा में 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहीं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। संसद के अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में मिलाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमशः 2 एवं 1 के अनुपात में। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य होते हैं संसद की अस्थायी समिति में। निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? सारगैसो सी की विशिष्टता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो सी उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। इस क्षेत्र में सारगैसो नामक वनस्पति की बहुतायत में पाए जाने के कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चीन संघाई, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस मास्को। तो ये देश और राजधानी का मिलान है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन की राजधानी संघाई नहीं बीजिंग है। बाकी 3 मिलान सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड में 1 लाख से अधिक झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, कहां से कहां तक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। और ये मलक्का जल संधि जो है, ये सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, साथ ही हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबल नदी पर। साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, इसका कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है, इसका मतलब है कि मेघीय रात जो है साफ रात की अपेक्षा गर्म होती है। इसका कारण है कि मेघ वाली रात में वायुमंडल में जलवाष्प अधिक रहता है, और यह जलवाष्प जो है पार्थिव विकिरण, यानी कि जो सूर्य का विकिरण पृथ्वी से वापस जाता है उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण मेघ वाली रात गर्म होती है साफ रात की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, डी आंसर होगा। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है वहां दलदल क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। सुंदरवन क्षेत्र जो है ये डेल्टा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, और यहाँ मैंग्रोव वनों की प्रधानता होती है। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, किसके लिए? अछूतों के लिए, डी आंसर होगा। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल आयरकुट। वांडीवास का युद्ध, इसी युद्ध में पराजय से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का सफाया हो गया। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन है, उसका अध्यक्ष कौन किया था? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1928, सरोजिनी नायडू, यही गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। शेष जो है ए, सी और डी तीनों मैचिंग सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने, सी आंसर होगा। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, और इस मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था, साथ ही प्रांतों को 3 स्तर अ, ब और स में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धन का निकास। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का ग्लैडस्टन भी कहा जाता है इन्हें। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रबिया उद्दौरानी का मकबरा। रबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था औरंगाबाद में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में कराया था। इसी मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था, उनकी पुत्री प्रियदर्शना का पति जमाली। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में कायिक और अनुवांशिक दोनों क्षति पहुंचती है। डी आंसर होगा। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से। बी आंसर होगा। कलम काटना, दाब लगाना, तना काट आदि कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। ये परंपरागत विधियां हैं। ये प्रजनन की अलैंगिक विधियां हैं जिनसे उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकार के एवं आनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हमिंग बर्ड। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और सबसे छोटा अंडा भी देता है। इसका वजन मात्र 2 ग्राम होता है पक्षी का, और इसके अंडे का वजन जो है 0.3 ग्राम होता है। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो है सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी को जब फ़ारेनहाइट में बनाएंगे तो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं आपको 98.4 मिल सकता है, लेकिन वो गलत है। जब आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बनाएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको फ़ारेनहाइट में बनाइएगा, कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। नेक्स्ट है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति। सी होगा आंसर। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टायरोसिन। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं यूकैरियोटिक। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि कौन सा पौष्टिक तत्व हड्डी एवं दांत के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। यानी कि बाकी 3 जो है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये तीनों दांत और हड्डी के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। इन्हें है अंग्रेजी में एपीफाइट्स, यानी कि अधिपादप जो है वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर उगते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो है पोषक पौधों पर सिर्फ यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं और इन्हें वायवीय पौधा भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है ऑर्चिड, ऑर्किड। नेक्स्ट है, शीत भंडारों में फलों और शाक सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। डी आंसर होगा। इसी कारण इनका प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। जलवाष्प में भंडारित उष्मा है। गुप्त उष्मा हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस द्रव की गुप्त उष्मा कहलाती है। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
अफबाउ सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट है आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। ए ऑप्शन होगा आंसर। ऊर्जा की इसकी विशाल क्षमता के कारण आशा की धातु कहलाते हैं यूरेनियम। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ यानी कि शुष्क बर्फ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धूलकण। धूलकण से ही वायुमंडल का प्रकाश विकृत होता है और इसके कारण वायुमंडल का रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है। कण का पथ क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृत्तीय। वृत्तीय गति में कोई पिंड जो है समान वेग से चलता है लेकिन उसकी जो है वेग की दिशा हर वक्त हर बिंदु पर बदलती रहती है। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल के तुलना में अत्यल्प है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का 1/6 भाग है, 1/6। वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? न्यूटन का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य और वेग। यानी कि प्रकाश का जो है माध्यम बदलने पर उसका तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है यदि a अनुपात b बराबर 7:9, b अनुपात c बराबर 15:7 हो तो a अनुपात c क्या होगा? a b c, a b का अनुपात कितना है? 7:9। b c का अनुपात कितना है? 15:7। तो इन तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा? पहले ये फिर ये फिर ये। 7 × 15, 15 × 7 105, 15 × 9 यहाँ हो जाएगा b 135 और 9 × 7 63। a अनुपात c क्या होगा? 105 और 63। तो देखिए 3 कॉमन है, 35 और यहाँ 21। अब 7 कॉमन है, 7 × 5 = 35, 7 × 21, 5 और 3 बच गया। 5 और 3 बच गया, a अनुपात c। ए आंसर हो जाएगा। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 का 35 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? 9 संख्याओं का औसत 30 है यानी कि कुल 270। 5 का प्रथम 5 का औसत 25 तो 5 का कुल 125 प्लस छठी संख्या और अंतिम 3 संख्या। अंतिम 3 का 3 जो है 35 है औसत, तो 35 × 3
35 दिया 105, 125 और 105 230 प्लस 6 ये है 270 यानी कि 230 प्लस 40, 230 प्लस 40 बराबर 230 प्लस छठी संख्या यानी कि छठी संख्या जो है 40 हो गया। सी ऑप्शन हो गया 40 आंसर। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90% बराबर 72, 9 से भाग दे दीजिए, 10% बराबर 8, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 10% हो गया 8, तो 100% एक जीरो बैठा दीजिए, 100% हो गया 80, 80 हो गया क्रय मूल्य, तो 5% लाभ प्राप्त करता है, तो 80 का 5% कितना होगा? 4 प्लस 4, 84 रुपया विक्रय मूल्य होना चाहिए। डी ऑप्शन हो गया आंसर। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी क्रय मूल्य का 80% पर बेचा, और यदि 5% लाभ यानी 105% पर बेचता 100 रुपये अधिक पर, 20% हानि पर बेचा यानी 80% पर बेचा, यदि 100 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता है, यानी 105% पर बेचा। तो देखिए 80% से 105% के बीच गैप कितना हो गया? 25%। तो 25% यदि 100 है तो 100%, 25% बराबर 100, दोनों तरफ 4 से गुना कर दीजिए, 100% बराबर 400। सी आंसर होगा। वस्तु का क्रय मूल्य 100%, 400 हो गया। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 800 मीटर लंबा पुल है, 400 मीटर लंबा पुल है, तो रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी तो 800 मीटर और प्लस खुद की लंबाई, यहाँ 400 मीटर प्लस खुद की लंबाई x, दोनों को पार करेगी। इसको करती है 60 सेकंड में, 100 सेकंड, इसको करती है 100 सेकंड में, इसको करती है 60 सेकंड में, यानी यहां से यहां अधिक कितना है? 40 सेकंड, जबकि यहां से यहां अधिक कितना है? 400 मीटर। 400 मीटर 40 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 400 लंबा पुल को पार करेगी 40 सेकंड में, और शेष जो है 60 सेकंड लगता है, तो शेष 20 सेकंड जो है उसको अपना लंबाई पार करने में लगेगा, तो 20 सेकंड में 200 मीटर पार करेगी। या इसमें रखिएगा 100 सेकंड में इतना चलती है, तो 800 मीटर चलने में 80 सेकंड, तो 100 सेकंड में 20 सेकंड बच गया, 20 सेकंड खुद की लंबाई पार करती है, तो खुद की लंबाई कितनी हो गई? 200 मीटर। सी ऑप्शन हो गया आंसर। दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आधार का अनुपात गुना ऊंचाई का अनुपात बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात, ये अनुपात में हो जाएगा। तो आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आधार का अनुपात मान लिया कुछ भी है, x/y है, ये कितना हो जाएगा? गुना आधार ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात देखिए 3:4, 3:4 बराबर क्षेत्रफल का अनुपात 4:3, तो x/y क्या हो जाएगा? 4/3 गुना ये 3/4 इधर चला जाएगा, तो इधर 4/3 हो जाएगा, ये हो गया 16/9, 16/9 ए आंसर हो गया। कोई व्यक्ति दो पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, उसे पूरे सौदे में क्या स्थिति होता है? तो ऐसे में जरूरी नहीं कि कितने में बेच रहा है, महत्वपूर्ण है कि दोनों में बराबर लाभ और हानि हो रहा है प्रतिशत में। तो 20% लाभ और 20% हानि, तो ऐसे में क्या होगा? जितना भी प्रतिशत सेम रूप में हुआ उसको 10 से भाग दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इतना प्रतिशत की हानि हमेशा होती है। ये हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कि 4% की हानि होगी ऐसे स्थिति में, तो 4% की हानि होती है।
प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, यानी कुल मूल्य हो गया 24। एक को बेचा 12 में, दूसरे को भी बेचा 12 में, कुल मूल्य हो गया 24। तो 24 रुपया में बेचने पर 4% की हानि होती है, यानी 24 रुपया जो है 96% है। तो क्रय मूल्य इसका कितना होगा? 24 रुपया 96% है, तो क्रय मूल्य इसका 25 रुपया हो जाएगा। तो 25 रुपया का चीज 24 रुपया में बेच रहा है 4% की हानि पर, तो हो गया 1 रुपये की हानि होती है। पूरे सौदे में 1 रुपये का हानि होता है। क्रय मूल्य 25 रुपये ही है, विक्रय मूल्य 24 रुपया, तो 1 रुपये का हानि, 4% का हानि हुआ। किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य यदि 100 रुपये हो, इसमें यदि हम एटेंडम ट्राई करेंगे तो ये 0 वाला है, पहले पूरा इसको पुटअप करेंगे तो 100 रुपये है तो कितना में बिकेगा? पहले 15% घट गया, हो गया 85। 85 में भी 10% घट गया, 8.5 घट गया, 85 का 10% 8.5 हो गया, तो 9 घटा दिए 76.5। तो 76.5 देखिए हो गया 100 रुपये का। अब इसको लेके जाएंगे, कितना हो गया? 76 दूनी 150, 153। 200 रुपये का हो गया 153, तो 800 रुपया कितना हो जाएगा? गुना 4, 15 चौके 60, 600, 3 चौके 12, 612। 800 रुपये का माल 612 में बिकेगा। 800 का माल 612 में बिकेगा, और यहां कितना अधिक है? 30.6। तो अब देखिए 800 से अधिक होगा तो कितना अधिक होगा? 800 से कितना अधिक होगा? देखिए 30, 40 रुपये का 3/4, 800 का लगभग देखिए 3/4 भाग है। ये 30 रुपया जो है 40 रुपये का 3/4 भाग लगभग होगा, यानी मूल्य हो जाएगा 840 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और लड़कियों के अंकों का औसत 72 है,
लड़कों के अंकों का औसत 54 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? तो लड़कियां 60% यानी कि लड़के 40%, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज हो गए 40%, गर्ल्स हो गए 60%, यानी कि ये 2 तो ये 3, 2 और 3 का अनुपात हो गया। और औसत देखिए कितना है, बॉयज का कितना है 54, गर्ल्स का है 72। दोनों का औसत कितना होगा कि ये 2 और 3 के अनुपात में हो जाएगा, यानी औसत यहां है दोनों का और अनुपात है 2, 3, तो अनुपात पलट जाएगा संख्या रेखा पर। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 54 और 72 के बीच के संख्या को 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे तो ये 3, 2 का अनुपात में देख लीजिए यहां आएगा। तो ये कौन सा संख्या होगा? तो 3 और 2 5, तो 54 और 72 के बीच 18 है, तो 18 को 3 और 2 के अनुपात में बांटना है, तो 18.0 को कीजिए, ये 3 और 2 5 भाग में, 5 भाग में से 3 भाग इधर, 2 भाग यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? तो 18 गुना 6 इधर हो जाएगा 108, यानी कि 10.8, और 18 चौके 72, 7.2, ये हो गया। यानी कि ये जो संख्या हो गई यहां से 10.8 की दूरी पर है और इधर से 7.2 की दूरी पर है। ये संख्या निकालने के लिए या तो इसमें 7.2 घटा लीजिए या इसमें 10.8 जोड़ लीजिए। तो इसमें देखिए 54 में 10.8 जोड़ देंगे, 54 10 64.8, 64.8 सी आंसर हो जाएगा। या आप इधर से घटा सकते हैं, 72 में घटा लीजिएगा 7.2, तो 72 में 8 घटा लीजिए तो 64.8 हो जाएगा। आंसर यही आना है आपको, सी ऑप्शन। एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग 8 है। इन संख्या के से 18 घटाने पर दोनों अंक परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या क्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन देखकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंतर 18 है, यानी कि घटाने पर जो संख्या का 18 घटाने पर पलट जाता है, यानी कि दोनों संख्या के बीच अंतर 2 हो जाएगा। अब ये 2 क्यों हो जाएगा इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी पहले देख लीजिए कि आंसर क्या होगा। फिर 2 हो जाएगा, तो देखिए योग 8 और अंतर 2, योग 8 नहीं है, योग 8 नहीं है, योग 8 अंतर 2 दोनों में है। 18 घटाने पर स्थान पलट जाता है, यानी कि पहले संख्या बड़ी है, पहली संख्या बड़ी है, इसमें 18 घटा देंगे, स्थानों का अंक जो है, अंकों का स्थान पलट जाएगा, 35 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका 53। अब देखिए यहां एक चीज आपको ट्रिक बताते हैं कि संख्या में 18 घटाने पर अंक परस्पर पलट जाते हैं स्थान। ये जब भी होगा घटाने पर ना 9 का गुणज ही होगा, 9, 18, 27, 36। तो जब आपका ये दिया हुआ है कि अंकों का में इतना घटाने पर स्थान पलट जाता है, जोड़ने पर स्थान पलट जाता है, तो उससे आप निकाल लीजिए कि गैप कितना होगा। यदि दोनों के बीच घटाने पर पलट जाएगा, 9 घटाने पर पलटेगा, तो गैप दोनों के बीच 1 होगा, 18 होगा तो 2 गैप हो जाएगा, 27 होगा तो 3 गैप हो जाएगा, 36 होगा तो 4 का गैप हो जाएगा संख्याओं के बीच। इसके बाद आपको सोल्व करना आसान होगा। मान लीजिए कि संख्या है 21 और 11, 21 और 12, स्थान पलट गए, दोनों के बीच का अंतर 1 है, यहाँ अंतर हो जाएगा 9। मान लीजिए है कि 31 और 13, इनके बीच जो गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो स्थान पलटने पर जो है 9 दूनी 18 का गैप हो जाएगा। देख लीजिए घटा के। यदि मान लीजिए 53 या 51 और 51 और 15, 4 का अंतर है, इसका अंतर हो जाएगा 36। आप देख लीजिए घटाकर। ये आप जानिएगा कि 9 के गुणज के रूप में होगा, और जितना 9 का गुणज होगा उन दोनों के बीच का गैप उतना ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में। एक संख्या का 3/7 120 है, तो इस संख्या का 3/5 क्या होगा? x का 3/7 बराबर 120, तो x हो जाएगा 3/7 हटा देंगे, 7/3 हो जाएगा इसका। 3 40, तो x हो गया 40 गुना 7। तो इस संख्या का 3/5 क्या होगा?
3/5 क्या होगा, तो इधर भी 3/5 से गुना कर दिए। 5 8 40, 8 7 56 गुना 3, 50 गुना 3 150, 6 18, 150 और 18 168, 168 किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके अंकों में से 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्न के उत्तर दिए हों और कुल 200 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने सही उत्तर दिए। तो देखिए, इसको हम संख्या रेखा पर बनाते हैं, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सभी 200 प्रश्न यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हैं, तो यदि सभी आंसर सही करते तो कितना मिलता, सभी गलत करते तो कितना मिलता और वास्तव में कितना मिला, वो अनुपात मिला लीजिए, मिश्रण के सेंस में आंसर निकल जाएगा आपका। यदि सभी गलत करते तो कितना मिलता, गलत अंक के लिए 1 अंक काटा जाएगा, तो 200 प्रश्न, सभी 200 प्रश्न यदि गलत किए तो -200, और यदि सभी सही किए हों तो गुना 4 800, लेकिन वास्तव में कितना आया 200। सभी गलत करते तो -200, सभी सही करते तो 800, जबकि वास्तव में मिश्रण आया, गलत और सही का मिश्रण आया 200, कुल 200 अंक प्राप्त किए। तो अब देखिए इनकी दूरी और इनकी दूरी, ये गलत वाला का रेशो है, ये सही वाला का रेशो है, तो -200 से 200 के बीच की दूरी हो गई 400 और 200 से 800 के बीच की दूरी हो गई 600। इन दोनों का अनुपात देखिए 2 और 3, यानी कि कुल 200 क्वेश्चंस हैं तो गलत वाला 3 अनुपात हो जाएगा और सही वाला जो है वो 2 अनुपात होगा, यानी 5 भाग में पलट दिए 200 को। कुल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस इनको 5 भाग में बांटे तो 2 और 3 के अनुपात में जब बांटिएगा तो 5 भाग में बांटिएगा तो 40, तो 40 दूनी 80 और 120, यानी कि गलत वाले हो गए 120, सही वाले हो गए 80। आंसर क्या देना है, उसने जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनकी संख्या कितनी है, जितने के सही उत्तर दिए उनकी संख्या है 80, जिनके गलत उत्तर दिए उनकी संख्या है 120। जो भी आपको मांगता है आंसर आपका निकल जाता। दो संख्याएं किसी तीसरे संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, दो संख्या तीसरी संख्या का, मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है तो ये संख्या हो जाएगा 20 और ये 50। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 50 का कितना प्रतिशत 20 होगा, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए तो ये 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 का कितना प्रतिशत 40 होगा, 40%, 40%। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि इसका अंकित मूल्य 800 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, अंकित मूल्य 800, 10% का बट्टा देता है तो 9/10 बच गया उसके पास, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। उस पर भी उसका 20% लाभ होता है और ये विक्रय मूल्य जो है 5/6 है, 20% है यानी 1/5 लाभ प्राप्त करता है, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो 20% लाभ अर्जित करता है, ये हो गया 120%। तो 20% कितना हो जाएगा, 1/5 अधिक है ये, तो ये 6/5 है तो इसको 5/6 से गुना कर देंगे, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। 5 दूनी 10, 2 3, देखिए 2 दूनी 4, 200 से 3 दूना 600, 600 रुपया हो गया। 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं उसे कितना दिन में पूरा करेंगी। 4 आदमी 6 महिला 8 दिन में, यानी कि काम करने में जो है
मेल और फीमेल का कितना मजदूरी चाहिए? 4 आदमी 8 दिन तक काम करता है, 800 के 32 आदमी और प्लस 8 के 48 महिला चाहिए, पुरुष चाहिए 32 और महिला 48, इतना मिला के पूरा काम करता है। और दूसरी स्थिति में मान लीजिए इतना एम है और प्लस इतना फीमेल है, और वही काम को 3 आदमी 7 महिला 10 दिन में कर सकता है। ये 3 दिन 30 एम प्लस 7 महिला यानी 70 एम। 30 एम प्लस 48 एम बराबर 32 और 48 मिला के 32 और 70। ये देखिए 32 एम माइनस 30 एम इजिकल टू 70, ये फीमेल है, 70 फीमेल माइनस 48 फीमेल, 2 मेल बराबर 48 10 58 10 68, 22 फीमेल, यानी कि 1 मेल बराबर 11 फीमेल। तो कहीं भी रख दीजिए, 1 मेल 11 फीमेल, यानी कि यहाँ पर है 30 मेल, तो 30 गुना 11 इतना फीमेल, यानी कि 30 गुना 11 कितना हो गया? 330 और प्लस 70 कार्य करने के लिए इतना फीमेल चाहिए, 400 फीमेल चाहिए। तो 400 फीमेल तो 10 फीमेल जो है डेली हैं, तो काम 40 दिन में पूरा हो जाएगा, 40 दिन में पूरा हो जाएगा। एक घन के आयतन और उसके अंतर्गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? यानी कि आप मान लीजिए कि जैसे है एक घन बना हुआ और उसके अंदर गोला बना हुआ है, उन दोनों का आयतन का अनुपात क्या होगा? तो एक घन का आयतन उसके अंतर्गोले का अनुपात, आयतन का अनुपात, तो घन का अनुपात जो होता है, मान लीजिए भुजा x है, x पर पावर 3, और यहां देखिए गोला अंतर्गोला जो है, तो अंतर्गोला का भुजा कितना हो गया? त्रिज्या। इसका जो है x यदि ये है, ये त्रिज्या हो जाएगा x का आधा अंतर्गोले का। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आर क्यू हो जाएगा x/2 का पावर 3। तो इन दोनों का अनुपात देखिए, एक्स क्यू भाग 4/3 यानी कि 3/4 हो जाएगा, पाई एक्स क्यू बट्टे 8, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी देख लीजिए आपका कैलकुलेशन यहाँ है 2, ये हो गया 6x³ बट्टे पाई गुना x³, x³ समाप्त हो गया 6/पाई, 6:पाई, 6:पाई आपका ऑप्शन ए हो गया आंसर। एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब क्या निकालना है? इस आयत की परिधि क्या है? लंबाई 13 है, चौड़ाई से 5 अधिक है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यदि यह 5 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना है? 8, तब इससे 5 सेंटीमीटर अधिक जो है 13 लंबाई होगा। इसकी परिधि चौड़ाई और लंबाई का योग का दुगुना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 13 और 8 कितना हो जाएगा जोड़कर? 21, 21 का दुगुना परिधि 42 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया 42 सेंटीमीटर। कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया 16√2। तो जब ये दोनों भुजा बराबर हो तो समझिए कि ये जो है वर्ग का आकार ले लिया, तो वर्ग का ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, यानी भुजा गुना √2 जो है यह है 16 गुना √2, यानी भुजा हो गया 16, ये 16 ये 16, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 16 गुना 8, 16 चौके 64 दूनी 128, 128 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा।
ऑप्शन हो गया बी आंसर। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। दो निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एक देखिए 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 6 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब 3, 6 और 10 ये भरने वाला है, दोनों खाली करने वाले हैं, इसको ध्यान रखना है। 3 घंटा 6, 3 और 6 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, और 6 और 10 का एलसीएम 30, 10 और 3 का 30 हो जाएगा, तो 30 एलसीएम हो गया। तो तीनों को हम 30 घंटे तक चलाएंगे। 30 घंटे तक चलाएंगे तो ये 3 घंटे में एक बार भरता है तो 10 बार भर देगा 30 घंटे में। ये 6 घंटे में खाली करता है एक बार तो 30 घंटे में 5 बार खाली करेगा। ये 10 घंटे में एक बार खाली करता है तो 30 घंटे में 3 बार खाली करेगा। यानी तीनों एक साथ 30 घंटे तक खोल दिए जाएं तो 10 बार भरेगा और 5 और 3 8 बार खाली करेगा ये दोनों। तो 10 बार भरा, 8 बार खाली हुआ, नेट बैलेंस 2 बार भरा। 30 घंटे में नेट बैलेंस 2 बार भरा तो एक बार भरने में 30 भाग 2, 15 घंटा लगेगा। 15 घंटा लगेगा, डी आंसर होगा। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। धनराशि क्या होगी? 4% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। धनराशि कितनी होगी? तो ये अंतर जो चक्रवृद्धि ब्याज का है 2 वर्ष में, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये जो है अंतर है, ये पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही होगा, तो उसका जो ब्याज होगा पहले वर्ष का, उसका ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। तो ब्याज कितना होगा पहले वर्ष का? कितना का? 4%, 8 होगा। 4% 4 होगा 100 का, तो 4% 8 होगा 200 रुपये का। यानी कि पहला वर्ष जो ब्याज था वो 200 रुपये था। तो अब कितना होगा मूलधन, जिसका कि 4% 200, 4% 200 हो गया, यानी कि 50 गुना। तो 100% जो है इसको 25 से गुना कर दीजिए, 200 को 25 से गुना कर दीजिए, 5,000 रुपये हो गया। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? 16% से 20% लाभ पर बेचा गया, तो अंतर कितना हुआ? 4% अधिक पर बेचा जाता तो कितना लाभ होता है? 20 रुपये अधिक लाभ होता। यानी कि ये 4% जो है ये 20 रुपया है, यानी 1%, 4% 20 रुपया है, तो दोनों और 25 से गुना कर दीजिए, सीधा सीधा 25 से गुना कर दीजिए। 25 से गुना कीजिएगा तो ये 100% हो गया। 4% यदि 20 रुपया है तो दोनों और 25 से गुना किए, ये 20 गुना 25, 500 रुपये। 100%, 100% 500 रुपये, क्रय मूल्य जो है वो 500 रुपये हो गया। सी ऑप्शन। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो ऐसे स्थिति में लगभग वो पूर्ण अंक के रूप में होता है। ये कल्पना करके देखिए, ये 11% यानी कि 89% बराबर 178, 89 का ये 2 गुना है। 89 गुना 2 178, यानी कि 11% हानि होता है, यानी कि क्रय मूल्य जो है 200 रुपया है। तो 11% की हानि, 22 रुपया हानि, तो 178 हो गया। 11% लाभ चाहिए तो 200 में 22 रुपये लाभ चाहिए। कितना हो जाएगा? 222। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, तो वह इसे कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो? 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य, तो 25% हानि हो रही है 75 रुपये।
उसे 25 पर लाभ पर बेचने के लिए 125 में बेचना पड़ेगा। यानी फिलहाल बेच रहा है 75 रुपये पर और उसको बेचना कितने में है? 125 में। ये 75 रुपये में बेच रहा है, ये 75 रुपया जो है 450 है। तो 75 को 450 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा गुना? किस स्थिति में लाना पड़ेगा? जब 75 रुपये में अभी बेच रहा है तो आगे 125 में बेचना है उसको। तो 75 रुपये जो है 450 है। तो 75 को देखिए 450 कैसे बनाएंगे? 75 गुना 150, 150 गुना 3, 450, यानी कि 75 गुना 6, 75 गुना 6, 125 गुना 6। तो 75 गुना 6 450, 125 गुना 6 कितना है? 600 और 150 750। 75 रुपये की चीज को उसको बेचना चाहिए 125 में, तो 450 रुपये की चीज को उसको बेचना चाहिए 750 में। बी आंसर हो गया। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उसी प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। यानी कि लड़के को पार करती है 30 सेकंड में, यानी कि उस दौरान सिर्फ खुद की लंबाई पार कर रही है। ये इतनी लंबी ट्रेन है, किसी खंभे को या किसी पोल को, किसी लड़के को पार करती है तो उस दौरान सिर्फ खुद की लंबाई पार कर रही होती है। लेकिन जब प्लेटफार्म को पार करती है तो इसमें खुद की लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ जाती है, तो समय बढ़ जाता है 30 से 10 सेकंड बढ़ जाता है, यानी कि 40 सेकंड हो जाता है। यानी कि इतना पार करने में तो 30 सेकंड लगा था, लेकिन यहां से यहां तक पार करने में 40 सेकंड, यानी कि ये जो एडिशनल लंबाई है प्लेटफार्म की लंबाई, वो है 10 सेकंड में पार कर रही है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 110 मीटर लंबा। 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करती है 10 सेकंड में। क्वेश्चन पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखिए रेलगाड़ी की खुद की लंबाई पार करने में जो है 30 सेकंड लगता है और 10 सेकंड में पार कर रही है 110 मीटर, यानी कि 30 सेकंड में कितनी पार कर रही है? 10 सेकंड में जितना है उसका 3 गुना 30 सेकंड में लगेगा, यानी कि 330 मीटर। डी आंसर। 2, 5, 8, 11 इस सीरीज का जो है 17वां पद क्या होगा? तो देखिए 2 से 3 अधिक 5, 3 8, 3 11, इस तरह 3 3 बढ़ रहा है। तो 17वां पद जो है पहले पद से आगे 16 पद और, तो पहला पद 2 है, इसके आगे जोड़ना है 16 पद और प्रत्येक पद जो है 3 अधिक है, तो 16वां पद जो है 48 अधिक होगा। 16वां पद 3 हर पद का डिफरेंस है, इतना हो जाएगा, यानी 2 प्लस 48 50 हो जाएगा 16वां पद। बी आंसर होगा। यदि 1 + 2 + 3 10 तक 55 हो तो योगफल 6 + 12 + 18 प्लस ये किसके बराबर होगा? तो देखिए 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 10, इसका मान तो 55 ही होता है। तो अब देखिए दूसरा जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को आप 6 से गुना कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 6 + 12 + 18 + 24 + 60 = 35, 33, 330। यही फंक्शन का मान आपको निकालना था, 330 आंसर हो जाएगा। यानी कि जो निकालना है उसको 6 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा आपके पास 1 से लेकर 10 तक, और 1 से लेकर 10 तक का मान आपके पास 55 दिया हुआ है, तो 55 को 6 से गुना कीजिए, आंसर निकल जाएगा। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हैं तो कितने मजदूर लगाने होंगे? 15 दिन में समाप्त करने के लिए 120 मजदूर चाहिए, तो कम दिन में और अधिक मजदूर चाहिए, तो दिन कितना हो गया? 2/3 गुना 10 दिन। तो देखिए 2/3 गुना हुआ कि नहीं? 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, तो दिनों की संख्या हो गई 2/3, तो मजदूर चाहिए 3/2 गुना। 6 दूनी 12, 6 × 18, 180 मजदूर लगाने होंगे। यदि कहता और कितने मजदूर, तो 120 पहले से थे तो और 60 मजदूर लगाने पड़ते। यदि डीआईजी को
25 के रूप में और कट को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो किक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए डीआईजी को कैसे 25 है और कट कैसे 49 है, तो इस पर सोच सकते हैं किस तरह हो सकता है। ये तो अंकों का देखिए स्थान, डी का हो गया 4, आई का हो गया 9, जी का 7, 9 7 16 4 20 है, लेकिन ये तो 5 अधिक है या 25% अधिक है। कट का देखिए, सी का हो गया 3, यू हो गया 21, टी हो गया 20, तो 20 21 41 3 44, 44 ये 5 अधिक, ये 20 ये 5 अधिक। तो उसी तरह किक का देखिए, अंकों का स्थान का क्रम जोड़ कर जितना होगा उसमें 5 अधिक जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा। तो के का 11, आई का 9, सी का 3, फिर के का 11, इन चारों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 11 9 20, 3 23 10 33 1 34, 34 में 5 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 39, यानी कि 39 हो जाएगा आंसर। बी ऑप्शन 49। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से। यानी कि हमारे पास जो दिया गया है इन दोनों में वही संबंध है जो इन दोनों के बीच होगा, तो क्या हो सकता है, किस प्रकार संबंधित है देख सकते हैं। इसमें प्रयास कीजिए किस प्रकार संबंधित हो सकता है। तेरह दूनी 26, दुगुने से 3 अधिक, यानी कि 29 का में 3 घटा के 2 से भाग दे दीजिए, 13 आ जाएगा। उसी तरह 37 में 3 घटा के 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 33 में 3 घटाइएगा तो 34 भाग 2 17 हो जाएगा। सी ऑप्शन 17। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 2 3 6 10 17 28, उसके बाद क्या आएगा? 2 3 6 10 17 28। ये देखिए क्या है, किस तरह आ रहा है। 2 3 5 हो गया, एक अधिक है। 3 और 6 9 हो गया, एक अधिक है 10। 10 6 16, एक अधिक है 17। 10 और 17 27, एक अधिक है 28। तो यहां हो जाएगा 17 और 28 कितना हो जाएगा योग, उससे एक अधिक, यानी कि 17 + 28 + 1, 8 दिन 16 4 46। डी आंसर 46। किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 642.6 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 15% और फिर 10% का क्रमिक छूट। तो अब देखिए, एक तो मान लीजिए x या 100 मान के, ये दोनों मान के बना सकते हैं। इस दोनों में 100 मान के अच्छा होगा। अंकित मूल्य 100, 15% घट गया तो बच गया 85, फिर इसका 10% घटा तो 8.5 घट गया, ये बच जाएगा 86.5। यानी यदि 86.5 अंकित क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 100, 86.5 है तो 100, एक है तो 100/86.5 और फिर 642.6 है तो कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर निकल जाएगा। दशमलव यहां कट गया। एक तो ये कैलकुलेशन निकालिए और दूसरा कैलकुलेशन है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा है इसमें से कोई पुटअप करके 800, 820, 840, 880। इसमें हम मान लीजिए कि 820 को लेकर चल रहे हैं, बेस वैल्यू नीचे से एक अधिक वाला है 800, 820, 840, 880।
तो 820 यदि हो गया, उस पर अगर यदि इतना निकल गया तो आंसर हो गया, उससे कम होगा तो 800 रुपये आंसर हो जाएगा, अधिक होगा तो कितना अधिक हो रहा है उसके हिसाब से 840 और 880 में हम तुलना करके देख लेंगे। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 820 रुपये है, तो 820 पर 15% का छूट, तो 15% का छूट कितना हो जाएगा, 820 पर 82 का 1.5 गुना, 820 उसका 15% घट जाएगा तो 10% हो गया 82, 15% हो जाएगा 123। तो देखिए घटा के कितना हो गया, 820 में 123, 700 में 3 कम, 697। फिर घट गया इसमें 10% यानी 69.7, 69.7 घट गया, यानी इसमें 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 627, यानी 627.3 हो गया, 627.3 हो गया। यदि 820 रुपये होता तो 627.3, लेकिन वास्तव में कितना है, 27, 10 37, 10 47, यानी कि लगभग 15 से अधिक कुछ है, यानी कि 20 में जो है 820 में और 20 जुड़ जाएगा, 60 नहीं जुड़ेगा, ये 15 जो है ना, तो 20 का ये क्रमिक बट्टा दिया जाता है, 20 में 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद ये 15 से कुछ अधिक होगा, ये इससे 20 अधिक हो गया, यानी 840 हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन जब आप मौखिक बनाएंगे तो मौखिक बनाने में इसमें वैल्यू पुटअप मेथड आसान पड़ेगा, और वैल्यू पुटअप मेथड में जो है हम एक बीच वाला मान के चलते हैं, कोई भी एक कल्पना करते हैं, मान लीजिए कि इसी में जैसे था, तो लगातार सजाइए तो 800, 820, 840, 880। यदि हम 800 को मान के चलेंगे तो नहीं निकला, 800 एग्जैक्ट नहीं हुआ, तो इससे ऊपर कोई भी हो जाएगा, तो फिर तुलना करना लगातार। लेकिन जब हम इसमें से या इसमें से एक को चयन करेंगे तो फिर क्या होगा, 820 का निकालिए, एग्जैक्ट हो गया तो ये सही है, अगर कम हुआ तो कम वाला सही हो जाएगा, अधिक हुआ तो देखिए ये 20 अधिक है, ये 60 अधिक है, तो फिर दोनों में तुलना करना आसान होगा। वही हमने इसमें किया, इस दोनों में से यदि संजोग से आप ये लेते तो एग्जैक्ट आपका सही यही निकल गया होता। इस तरह जब कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़े तो आपको जो है वैल्यू पुटअप मेथड आसान होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 संख्या युग्म उसी प्रकार एक समान है किसी प्रकार और एक युग्म असमान है, तो देखिए इनमें जो है अलग कौन सा है, स्क्वायर क्यू, स्क्वायर क्यू ये तो नहीं है, कुछ और होगा, स्क्वायर क्यू, स्क्वायर क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 4 स्क्वायर 5 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 7 स्क्वायर ये क्यूब नहीं है, 6 का क्यूब होता है 216, ये 218 है। निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले, और ये वकील जो हैं दोनों में आ सकते हैं, धूम्रपान करने वाले और ना करने वाले दोनों अलग अलग हैं, और वकील कुछ करने वाले होंगे कुछ नहीं करने वाले होंगे। तो आंसर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। निम्न 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, वो असमान संख्या कौन सा है, यानी ऑड छांटना इन चारों में से कौन सा नंबर ऑड है, मतलब एक दूसरे एक से भिन्न है, बाकी 3 से अलग कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, इनके बीच कोई रिलेशन देखिए कहीं, 126, 189, 254, 217,
6 का गुणज 12, 9 का गुणज 18, 4 का गुणज 25 नहीं है, 7 का गुणज 21, 7 21, यानी कि ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। बाद वाली संख्या जो है अंक, वो पहले दोनों उसके गुणज हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो गया। एक घन के जिसके फलकें पर 1 से 6 बिंदु डाले गए, नीचे दी गई दो अलग अलग अवस्थाओं में अध्ययन कीजिए। 4 बिंदु वाली साइड के दूसरी ओर कितने बिंदु हैं? 4 के अपोजिट कितना बिंदु है? तो यहाँ देखिए, इसमें 2 4 5 है, इसमें 1 3 5 है, यानी 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 के दोनों तरफ जो है बाकी को रोटेट कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 की दूसरी तरफ जो है बाकी साइड चारों तरफ 1 और 3, 1 3, 5 को फिक्स किए, 2 और 4, 2 और 4, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया स्थिर रख के 5 को। अब क्या आ रहा है? 4 की दूसरी साइड, 4 के दूसरी साइड 3 है, 3 हो जाएगा आंसर। 4 के दूसरी साइड 3 है। किसी वस्तु का छपा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है। 40% बट्टे पर खरीद कर 900 रुपये में बेच देता है, खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत। तो एक चीज आपको यहां ध्यान देना है कि यदि लाभ प्रतिशत में आपको निकालना है तो ये इसका जरूरत नहीं है, इस डाटा को यूज ही नहीं करना है आपको। छोटा डाटा यूज कीजिए, आसान होगा कैलकुलेशन। छपा हुआ मूल्य हम मान लीजिए 100 रुपये मान लिए, खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर 100 रुपये का जो है 40% छूट पर खरीदा बट्टा पर, अब उसका दाम कितना हो गया? 60 रुपये में खरीदा। अब फिर इसके मूल दाम में बेच दिया, 900 को 900 में ही बेचा, 100 रुपये को खरीदा 60 में, अब बेच रहा है फिर 100 रुपये में ही, तो लाभ कितना हो गया उसको? 40 रुपये का लाभ हो गया। ये लाभ है, 60 रुपये पर 40 रुपये लाभ, यानी कि देख रहे हैं 2/3 लाभ हो गया। 3 भाग में से 2 भाग लाभ हो गया, 3 भाग यदि 60 है तो 1 भाग 20 हो गया, 2 भाग 40, 2/3 लाभ हो गया। तो 2/3 कितना परसेंट होगा? गुना 100, 200 भाग 3, ये हो जाएगा 66.2/3, इतना प्रतिशत हो जाएगा, 2/3 लाभ। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना है, माइनस का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे पास जो फंक्शन है 825 गुना है 25 27 10। गुना का मतलब क्या है? गुना दिया हुआ है तो गुना का मतलब भाग है, तो यहां भाग दे देंगे। 25 घटाव 27, तो घटाव का मतलब क्या है? घटाव का मतलब जोड़ है। और देखिए 27 भाग 10, तो 27 और 10 के बीच भाग, तो भाग का क्या मतलब है? भाग का मतलब घटाव है, यहाँ घटाव है। अब ये कैसे सोल्व होगा? बोर्ड मास के तहत जो है इन दोनों को एक साथ पहले कर लीजिए, फिर जोड़ो 27 भाग घटाव 10, तो 825 भाग 25, तो 25 देखिए 25 से एक बार में, और 800 को 800 के 32, यानी कि 33 हो गया। 33 प्लस 27 घटाव 10, 33 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 7 3 10, 60 घटाव 10 50, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? दो पासे हैं तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है? 3। अब 3 के चारों तरफ क्या है? 1 5 4 2, 6 नहीं है, तो 3 के चारों तरफ 3 है, उसके चारों तरफ है 1 5 4 2, तो यानी कि जो है 3 के चारों तरफ देखिए क्लॉकवाइज गए 1 5 4 2, यानी कि अब 6 यहां दिख नहीं रहा है, तो 6 जो है 3 के विपरीत दिशा में 6 है, तो यदि 6 नीचे है तो ऊपर 3 हो जाएगा, 3 बी आंसर होगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं इसमें?
ये देखना है। तो देखिए इसमें त्रिभुज कितने निर्माण होंगे, सिंगल सिंगल पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल त्रिभुज 8 हो गए। अब डबल देखिए, इस तरह का दो मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर दूसरा, इन दोनों को मिलाकर तीसरा और इन दोनों को मिलाकर चौथा, प्लस 4 हो गए। उसके बाद देखिए 4 मिलाकर इस बेस पर दोनों तरफ त्रिभुज खींचा गया। उसी तरह इस बेस पर दोनों तरफ त्रिभुज खींचा गया, यानी कि 4 त्रिभुज और हो गए। यानी त्रिभुज हो गए 8 4 12 4 16। डी ऑप्शन होगा आंसर। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। स्नातक, शिक्षक, साक्षर। देखिए स्नातक और शिक्षक दोनों साक्षर होंगे। स्नातक और शिक्षक, कुछ शिक्षक जो है स्नातक होंगे या कुछ स्नातक शिक्षक होंगे, ये दोनों का हो गया और ये पूरा साक्षर का हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। अगली आकृति देखिए कैसी है, ये इस तरह है। मान लीजिए सिर्फ ये फिगर अभी लीजिए, यहां से फिर इधर मुड़ गया, अगली बार वो इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, अब ऊपर की ओर जाएगा, यानी इसका पलटा हुआ रूप ऊपर की ओर इस तरह होगा। इस तरह में ये दोनों छट गए, इन दोनों में से अब कौन सा होगा देखिए। एक बार पॉइंट आया, फिर अंदर, इन दोनों में देखिए अंदर की ओर ही है। इसमें एरो तो अंदर की ओर ही है। अब एरो में ये राउंड वाला होगा कि एरो होगा, तो इसका सिलेक्शन देखिए कैसे करेंगे। यहां पर एक बार पॉइंट आ रहा है, फिर एरो आ रहा है, फिर डल वाला एरो आ रहा है, फिर पॉइंट आ रहा है, फिर एरो आ रहा है, यानी इसमें एरो होगा। ये डल वाला नहीं, चांद वाला नहीं, एरो होगा, यानी कि 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। दी गई आकृतियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख का चयन कीजिए। गेहूं, सरसों, गोभी, तीनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। डी आंसर। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये आकृति किसमें अंतर्निहित है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहीं बच गया है। ये देखिए डी आंसर हो गया। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। ये देखिए इसमें 2 डायमेंशन है, इसमें 3, 2 भुजा है, 3 भुजा है, 4 भुजा है, इसमें 5 भुजा होगा। 5 भुजा वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, बी आंसर। एक लीप वर्ष में 1 जनवरी सोमवार को थी, तो जनवरी सहित उस महीने में कितने महीने सोमवार से प्रारंभ होंगे? तो लीप वर्ष में जो है जनवरी जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से जनवरी के अतिरिक्त जो है अप्रैल और जुलाई, ये दोनों सेम दिन पड़ता है जनवरी सहित। जनवरी के दिन ही अप्रैल और जुलाई भी पड़ता है, यानी कि कितने महीने सोमवार से प्रारंभ हो गए? तो 3 महीने, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। 3 आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कुछ दोस्तों के समूह में 2 लोगों की पत्नियां हैं, यानी 2 लोग पत्नी सहित हैं। एक अविवाहित है, मान लीजिए लड़का है, और एक की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, यानी एक भी सिंगल ही है क्योंकि पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। 2 तलाकशुदा हैं, तलाकशुदा, अविवाहित, पत्नी मर चुकी, तलाकशुदा, तीनों डिफरेंट स्टेटस हैं। वह लोग अपने 4 बच्चे लेकर एक पिकनिक पर जाते हैं। अब 4 बच्चे भी हो गए, प्लस 4 और। कितने लोग पिकनिक पर जाते हैं? ये 4 हैं, 4 यहां हो गए और 4 यहां हो गए,
4 4 8 4 12, 12 लोग पिकनिक पर जाते हैं। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको बनाने की अपेक्षा जो है वैल्यू पुटअप आप आसानी से कर सकते हैं। 50 वर्ष का अंतर है, 24 74 50 वर्ष का है, 26 76 50 वर्ष का है, 45 95 50 वर्ष है, 50 वर्ष का अंतर है। सही है, पहला ऑप्शन पर सारे खड़े उतर रहे हैं। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 है, यानी वर्तमान में आयु का योग 152 घटाओ एक का आयु घटाओ दूसरे का आयु, यानी कि 6 घटाओ 6 6 6 12, यानी 140 वर्ष। अब इसमें से देख लीजिए किसका योग 140 है, वही हो जाएगा आंसर। 140 देखिए, 4 और 4 इकाई अंक 0 नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। 6 6 12 नहीं होगा, 40, 5 5 10, 10 और 90 100 और 40, ये हो गया। और ये दोनों का मिला के योग 100, यानी ये नहीं होगा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो कई बार जो है आपको वैल्यू पुटअप आसान पड़ता है, उसी तरह से निकाल सकते हैं। निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8 आता है? कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8 आता है? यानी कि हम 578 ढूंढ लें। इसमें कितने हैं 578? 578, 5 यहाँ है, 578 यहाँ भी नहीं है, 578, एक 578 हो गया, फिर 578 यहाँ दूसरा हो गया, ये नहीं होगा। तो 2 हैं ऐसे, 578 2 जगह हैं, इसलिए ये इनको जस्टिफाई करने वाले 2 अंक हैं इसे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 49 छात्रों के कक्षा में प्रारंभ से रमेश की रैंकिंग 18वीं है, अंत से उसकी रैंकिंग क्या होगी? रमेश प्रारंभ से रैंकिंग 18वीं है, यानी कि रमेश से ऊपर 17 लोग हैं और 18 एक रमेश खुद हो गया और कुल छात्र 49 हैं, तो ये 18 हो गया और यहाँ देखिए 17 एक 18 और नीचे 49 कुल, यानी कि नीचे 31 है, तो 31 और एक 32वां रैंकिंग है उसका। डी आंसर 32वां। जिस प्रकार साइकोलॉजी का संबंध माइंड से है, उसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री का संबंध किससे है? साइकोलॉजी जो है माइंड का विज्ञान है, ट्रिगोनोमेट्री जो है साइन, हाइट, मैथमेटिक्स, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का भी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। धरुण का एक भाई आनंद है, धरुण कुमार का पुत्र है, कृष्णन कुमार का पिता है, आनंद कृष्णन से किस प्रकार से संबंधित है? ब्लड रिलेशन वाला जो है आपको हम डिटेल से बताएंगे अपने वीडियो में, उसका क्लास वीडियो बनेगा, तो उसमें जो होगा, ये देखिए, ये महिला का है, ये पुरुष का इंडिकेशन है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये अगली पीढ़ी, यहाँ जो है अगली पीढ़ी में ये बेटा हो गया, ये मान लीजिए बेटी हो गई, ये बेटा हो गया। अब देखिए धरुण का एक भाई आनंद है, ये धरुण हो गया, ये दोनों भाई हो गए आनंद। धरुण कुमार का पुत्र है, धरुण जो है कुमार, ये धरुण का पिता हो गया कुमार। कृष्णन कुमार का पिता है, कृष्णन जो है ये कुमार हो गया, तो कृष्णन इसके भी ऊपर आएगा, इसका भी पिता कृष्णन है, अगली पीढ़ी। उसके बाद देखिए आनंद कृष्णन से किस प्रकार संबंधित है? आनंद कृष्णन से, ये कृष्णन था, तो यहां देख लीजिए आनंद का पिता कुमार, कुमार का पिता कृष्णन, दादा पोता। आनंद कृष्णन से किस प्रकार संबंधित है? तो आनंद कृष्णन का पोता है, पोता हो जाएगा आंसर। आनंद किस प्रकार संबंधित है? तो आनंद पोता है। कृष्णन का कहता कृष्णन आनंद से किस प्रकार संबंधित है? तो कृष्णन दादा हो जाता। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गा को हाथी और हाथी को गधा कहा जाए तो किसान
किस पशु से खेत जोतेगा? खेत जोतने वाला पशु इसमें बैल है और बैल को मुर्गा कहा जा रहा है, इसलिए किसान मुर्गा से खेत जोतेगा। डी आंसर हो जाएगा मुर्गा। यदि हीरा को सोना, सोना को चांदी, चांदी को रूबी, रूबी को पन्ना कहा जाए तो सबसे सस्ती धातु कौन सी है? तो यहाँ जो धातुएं प्रयोग की गई हैं, हीरा, सोना, चांदी, रूबी, पन्ना, इनमें सबसे सस्ता जो है चांदी है। और चांदी को क्या कहा जा रहा है? चांदी को रूबी कहा जा रहा है, इसलिए सबसे सस्ती धातु हो जाएगी रूबी। डी आंसर हो जाएगा रूबी। असंगत की पहचान कीजिए। क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी। इसमें शतरंज सिर्फ इंडोर है, शेष जो है तीनों आउटडोर हैं, इसलिए शतरंज जो है असंगत हो जाएगा बाकी तीन से। असंगत की पहचान कीजिए। घोड़ा, कंगारू, गाय, हिरन। तो इसमें देखिए इकलौता ये फीमेल है, शेष तीन जो हैं मेल हैं, इसलिए असंगत हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 8, 27, 64, 125। सीधा सीधा देखिए, 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5 का पावर 3, यहाँ 6 का पावर 3 हो जाएगा। 6 का पावर 3 216, 6 गुना 6 गुना 6 216, सी आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला हमारा ये है, यहाँ पर क्या होगा? 3, 4, 7, 7 और 8 15, 15 और 16 33, 31, 15 और 16 31, 31 और 32 63। फिर यहाँ पर किस रूप में होगा? 4, 8, 16, 32, यानी कि देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना इसका 2 गुना 64, तो 63 में 64 जोड़ देंगे कितना होगा? 7, 12, 127, 127 हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी? 4, 16, 36, 64, 100। सीधा सीधा दिख रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, बी आंसर हो जाएगा 144। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 16, 24, 36, 54, उसके बाद क्या आएगा? इसका क्या कोरिलेशन होगा? 16, 8, 24, 24, 12, 36, 36 और यहाँ कितना हो जाएगा? 18, 54, यानी कि देखिए 8, 4, 12, 18। इसको किस रूप में देखेंगे? 16 का 1.5 गुना 24, 24 का 1.5 गुना 36, 36 का 1.5 गुना 18 36, 18 54, 54 का 1.5 गुना यानी कि 54 का आधा और जोड़ देंगे, 27 जोड़ देंगे इसमें 81, 54 का 1.5 गुना 81 हो जाएगा 81, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 18 से 21, 3 बढ़ गया प्लस 3, 21 से 16, 5 घट गया -5, 16 से 23, 16 7, 7 जुट गया 23 में 12, 23 के बाद 12 आया नहीं, 11 माइनस हो गया, फिर 12 से 25 प्लस 13, तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगा और क्या इसका कोरिलेशन होगा? यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस कितना होगा? 3, 5, 7, 9 नहीं है, यानी 11, 13,
यानी कि सिर्फ अभाज्य संख्या है, लगातार अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, इसके बाद 9 होता है कि भाज्य संख्या, 9 नहीं है। 11, 13, फिर 15 अभाज्य नहीं होगा, भाज्य हो जाएगा, इसलिए -17। तो 25 में 17 घटा देंगे तो 17, 8, 25, तो 8 हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। यदि किसी भाषा में मैटर को इस तरह लिखा जाए तो उसी भाषा में बियॉन्ड को क्या लिखेंगे? MATTER। तो ये देखिए किस तरह लिखा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से MAT फिर TER, यानी 3 को इधर से लिखा जा रहा है। MAT को यहाँ से पलट दिया और TER को यहाँ से पलट दिया, इस तरह, यहाँ से MAT। तो BEY, BEY, इधर OND है तो OND को इधर से OND, यानी कि YEBDNO, YEBDNO, सी आंसर हो गया। यदि किसी भाषा में ACNE को इस रूप में लिखा जाए तो उसी भाषा में BOIL को क्या लिखेंगे? तो देखिए ACNE, ए का क्रमांक 1, इसका 3, इसका ई का तो 5 है, और इसका ABCD EFGH IJKL MN, ABCD EFGH IJKL MN, यानी कि 14 हो रहा है। तो एक को इनका क्रमांक ये है और लिखा जा रहा है 3, 7, 29, 11, 3, 7, 29, 11, यानी कि देखिए 1 को 3 लिखा जा रहा है, 3 को 7, 14 को 29, 5 को 11। इनके बीच एक कोरिलेशन डेवलप करने का प्रयास कीजिए, क्या कोरिलेशन हो सकता है। तो सबको देखिए गुना 2 + 1 किया गया, दुगुने में 1 अधिक जोड़ा गया है, सबका दुगुने से 1 अधिक जोड़ा गया है। तो उसी तरह बॉयल में सारे लेटर्स का जो है दुगुने से 1 अधिक जोड़िए। बी का दुगुना, बी जो है 2 है, तो 2 का दुगुना 4, 1, 5, तो 5 सभी में है। उसके बाद O, ABCD EFGH IJKL MNO 3, 4, 4, 4, 12, 3, 15, तो 15 दूनी 30, 31, 31 2 में है, इस दोनों में नहीं है, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 19, 19, 19 3 में है, तो ये होना चाहिए, और 25, 25, 25, इसमें देखिए I ABCD EFGH ABCD EFGH I 9 हो गया, तो 9 दूनी 18, 19, 19 आपके पास यही बच गया, ये दोनों तो होगा नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यदि C बड़ा है A से लेकिन B से छोटा है। अब देखिए हम यहाँ जो बड़ा छोटा का करेंगे तो ऊपर लेंगे बड़ा, नीचे छोटा। C बड़ा है A से, C A से बड़ा है, ऊपर है, लेकिन B से छोटा है, B से छोटा है, B के नीचे आ जाएगा C। D छोटा है E से लेकिन C से बड़ा है, C से बड़ा है D, लेकिन D छोटा है E से, D छोटा है E से, D छोटा है E से, लेकिन E C से बड़ा है, तो C से बड़ा हो गया। तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है? तो निश्चित निष्कर्ष देखिए, एक तो C का ये स्थिति पैरेलल हो गया, अब ऊपर C से बड़ा है B और C से बड़ा D भी है और D से भी बड़ा E है, लेकिन इन तीनों में निश्चित नहीं कि कौन बड़ा छोटा होगा। सिर्फ निश्चित निष्कर्ष यह है कि A सबसे छोटा है और A से बड़े, ये सब तो दिया हुआ ही है, तो A सबसे छोटा है, A सबसे छोटा है, ये निश्चित निष्कर्ष है, डी आंसर हो जाएगा। A B से 3 वर्ष बड़ा है परंतु C से 3 वर्ष छोटा है, जबकि B और D जुड़वा है, तो C D से कितने वर्ष बड़ा है? देखिए A B से 3 वर्ष बड़ा है, A B से 3 वर्ष बड़ा है,
बी छोटा है तो नीचे लिखे, परंतु सी से 3 वर्ष छोटा है। ए जो है सी से 3 वर्ष छोटा है, सी यानी ए से भी बड़ा हो गया। अब है बी और डी जुड़वा है, बी और डी जुड़वा है, तो सी डी से कितना वर्ष बड़ा है? सी डी से कितना वर्ष बड़ा है? 3 3 6 वर्ष, कुल दूरी 6 वर्ष। आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, सी ऑप्शन। असंगत की पहचान कीजिए। कुम्हार, जुल्हा, धोबी, इंजीनियर। इसमें देख के भी आपको लगता होगा कि ऑप्शन डी इंजीनियर और संगत होगा। कैसे? तो ये तीनों जो हैं ट्रेडिशनल व्यवसाय हैं और ये नया है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है और मूलतः ये जाति से संबंधित है। कुम्हार, जुल्हा और धोबी जो है ये जातिगत व्यवसाय है और कई बार तो ये जाति का भी नाम हो जाता है। कुम्हार, जुल्हा, धोबी जाति का भी नाम हो जाता है और ये जातिगत व्यवसाय नहीं है, जाति से तटस्थ है। असंगत की पहचान कीजिए। अनार, संतरा, पपीता, नारियल। तो ये देखिए इसमें जो है नारियल हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन का जो है बाहरी आवरण सख्त नहीं होता है, नारियल का बाहरी आवरण सख्त होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारियल। असंगत की पहचान कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख। ये देखिए चारों धर्म के नाम हैं और इसमें जो असंगत कौन सा होगा? हिंदू, बौद्ध, सिख। ये तीनों भारतीय धर्म है, इंडियन ओरिजिन का, और ये इंडियन ओरिजिन का धर्म नहीं है। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि रीजनिंग का जो है कई ग्राउंड हो सकते हैं। अब जब भी किसी एग्जाम में आता है तो आयोग या जो भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो कौन सा आंसर सही मानता है। इसमें भी देखिए एक और अप्रोच हो सकता है। ये धर्म जो है आदि धर्म है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है ये, यानी कि बहुत पुराना धर्म है। और ये तीनों जो हैं नौ उद्भूत धर्म है, 2500 साल से पुराना इनका इतिहास नहीं रहा है। इस आधार पर यह भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है यह है कि ये तीन ए, सी और डी जो है इंडियन ओरिजिनेशन के हैं और ये इंडियन ओरिजिनेशन का नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरा शब्द कौन सा होगा? एम ए सभी में है, यू एन, तो एन सबसे पहले आ जाएगा। अब यू वाले में तीसरा कौन आएगा? देखिए सबसे पहले हो गया, अब उसके बाद इसमें से दूसरे नंबर पर कौन आएगा? एन भी एस। पहले एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर भी, और उसके पहले तो एक आ चुका है ये, तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? एक आ चुका है, दूसरा और एस वाला सबसे तीसरे स्थान पर आएगा। एस वाला देखिए ये ऑप्शन है मौसोलियम, ये सबसे तीसरे स्थान पर आएगा, सी ऑप्शन। ए का भाई बी है जिसकी एकमात्र बहन सी है। ए का भाई बी है जिसकी एकमात्र बहन सी है। बी भाई है ए का जिसकी एकमात्र बहन सी है। एकमात्र बहन सी है का मतलब कि ए भी भाई है। ई जो है वह डी की नानी है, जो डी की माता है। यहां देखिए एकमात्र बहन सी है, एकमात्र बहन सी है जो डी की माता है। सी जो है वो माता है डी की, ये डी की माता हो गई सी। और देखिए ई जो है वह डी की नानी है, डी की नानी डी के माँ की माँ, ये डी हो गया, इसकी माँ सी हो गई, इसकी माँ ई नानी हो गई। बी का ई से क्या संबंध है? बी
ई से कैसे जुड़ा हुआ है, बी का ई से संबंध, तो ई का बेटा है बी, बी का ई से क्या संबंध है, बी पुत्र है, ई का पुत्र है, सी आंसर हो जाएगा। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए, वह यानी फोटो जो है मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी का मतलब मां के एकमात्र बेटे, यानी कि मैं खुद, कोई व्यक्ति कह रहा है कि बेटी है, यानी मेरी बेटी है, जो व्यक्ति कह रहा है उसकी बेटी है। फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो व्यक्ति की बेटी है, पुत्री। ए ऑप्शन होगा आंसर। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की मां है। औरत जो है मेरे पिता की बेटी यानी कि मेरी बहन की बेटी, मेरे बहन की जो बेटी है, बेटी की मां, खुद मेरी बहन हो गई, मेरे बहन की बेटी की मां मेरी बहन हो गई। तो वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है, वह आदमी उस औरत का भाई है, भाई हो गया सी ऑप्शन। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, मान लीजिए कि ओरिजिन ये है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बाएं इस तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर यात्रा करता है, यहां से बाएं फिर मुड़ गया और ये 5 किलोमीटर हो गया। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। अब देखिए यहां से लंबवत खींचिए इसको, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, यहाँ 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी जब ये 2 हो गया तो ये 3, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक 5 है। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में, ये जो है 3 है, ये 4 है, यानी कि लंब और आधार 3 और 4 है, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण निकालना है, वही होगा आंसर। तो 3 और 4 का 5 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया 9 प्लस 16, 25 का रूट 5, 5 किलोमीटर आपका सी आंसर हो जाएगा।